एक बात जरूर इस मध्य प्रदेश की 9.5 करोड़ जनता राहुल गांधी जी आपसे पूछना चाहती है कि आपने 2018 के चुनाव से पूर्व जब आप आए थे और आपने मध्य प्रदेश की जनता के साथ जो वादे किए थे और वादे करते समय आपने कहा था कि किसानों के कर्ज माफी से लेकर युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने तक, हमारी बहनों को 100 रुपए गैस सिलेंडर पर माफ करने से लेकर जो आपने वादे उस समय किए थे और आपने कहा था कि अगर ये वादे पूरे नहीं होंगे तो 10 दिन के अंदर इस मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल दूंगा। उन वादों के कारण से इस मध्य प्रदेश का किसान, मध्य प्रदेश का नौजवान, मध्य प्रदेश की मेरी बहनें और मध्य प्रदेश की वो बेटियां, वो भांजियां जिनको आपकी सरकार के श्रीमान कमलनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद आपने उस समय जो वादे किए थे कि हमारी बेटियों के लिए हम कन्यादान योजना में 51,000 रुपए देंगे, ये सारे वादों को लेकर के मध्य प्रदेश की जनता आपसे पूछना चाहती है कि जो आपने उस समय झूठ के वादे किए थे, उन वादों में से एक वादा भी पूरा मध्य प्रदेश के अंदर आपकी जो सरकार बनी थी, जो मिस्टर बंटाढार के इशारे पर चली थी, मुख्यमंत्री कोई था, पर्दे के पीछे से चलाता कोई था, ये कांग्रेस के नेताओं का, कैबिनेट के मंत्रियों का वर्षन था। और आपने जो वादा किया था राहुल गांधी जी, उनमें से एक वादा भी पूरा नहीं हुआ। आपके जो उस समय के आपने जो कहा था उस पर आप झूठ साबित हुए। जो किसान कर्ज माफी के घोषणा के कारण जो किसान डिफाल्टर बने, आपने धोखा दिया। उन किसानों के सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन किसानों को 2200 करोड़ रुपए ब्याज से जो डिफाल्टर बने थे उन्हें नॉन डिफाल्टर बनाकर सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आपने युवाओं को, बेरोजगारों को 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। उस बेरोजगारी भत्ते को लेकर के मैं पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी कहां गए आपके वो वादे जो आपने किसान बेरोजगारों को 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, लेकिन उसमें से एक भी नौजवान को मध्य प्रदेश के अंदर आपकी सरकार ने, जो श्रीमान कमलनाथ के नेतृत्व में बनी थी, जो करप्शन नाथ की श्रेणी में आकर के उनके ऊपर टैग लगा, आपसे मध्य प्रदेश की जनता ये पूछना चाहती है। बेघरों को घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए देने का वादा आपने किया था। ये मध्य प्रदेश का किसान और गरीब आपसे पूछना चाहता है कि क्या हुआ। और इसी की श्रेणी में मैं जोड़ना चाहता हूं राहुल गांधी जी आपसे मध्य प्रदेश के वो 2 लाख गरीब जिन्हें आपकी सरकार के समय में, जो 1.5 साल की आपकी सरकार थी, 15 महीने की, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 लाख घर प्रधानमंत्री आवास के अंदर मध्य प्रदेश को दिए थे। आपकी सरकार ने, श्रीमान कमलनाथ जी ने ये कहकर के उन घर को वापस कर दिया था कि मैचिंग ग्रांट मिलाने के लिए पैसा नहीं है। ये मेरे मीडिया के मित्रों के सामने मैंने पहले भी कहा है, लेकिन फिर चूंकि राहुल गांधी जी आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के उन 2 लाख गरीबों के हक और अधिकार को आपने छीना, तो राहुल गांधी जी वो 2 लाख लोग जिनके सर पर छत और सपने का घर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे रहे थे, पैसा भेज दिया था, आपने उन पैसे को वापस कर दिया और उन 2 लाख गरीबों के आशियाने को छीनने का काम किया था राहुल गांधी जी। मध्य प्रदेश के 2 लाख गरीब जिनका हक छीना गया, वो आपसे पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस मध्य प्रदेश के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर, अटल जी ने गांव-गांव को सड़कों से जोड़ा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा हर घर को नल से जल पहुंचाने का काम, केवल नारा नहीं दिया, हर घर को जल, हर घर को नल। इस नारे को साकार करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम देश के अंदर किया, अब जब आपकी सरकार थी 15 महीने की, 248 करोड़ रुपए
जल जीवन मिशन के अंदर आपने कोई काम नहीं किया, वो लैप्स होकर के केंद्र को वापस चले गए। यानी जिन गरीबों के घरों को पानी पाइपलाइन से नल से पहुंचता, आपने उन गरीबों के उस अधिकार को भी छीनने का काम आपकी सरकार ने किया था। वो गरीब जो 248 करोड़ में जिनके घरों में पानी पहुंचता, ये मध्य प्रदेश के नागरिक आपसे पूछना चाहते हैं कि आपकी सरकार ने श्रीमान कमलनाथ के नेतृत्व में क्यों किया था। और मुझे बताने में गर्व है कि मध्य प्रदेश के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, आज मैं गर्व से कहता हूं जल जीवन मिशन के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को 64 लाख परिवारों को जल जीवन मिशन में नल से पानी पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आपकी सरकार जाने के बाद की है। और आगामी समय में 2024 तक हर घर को नल से जल पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। तो ये मध्य प्रदेश की जनता, राहुल गांधी जी, आप झूठ साबित हुए। आपके चेहरे पर झूठ की कालिक पोतने का काम आपकी मध्य प्रदेश की सरकार जो बनी थी, मिस्टर करप्शन नाथ कमलनाथ और मिस्टर बंटाधार दिग्विजय सिंह के इशारे पर जो चलती थी, वो आज आपसे मध्य प्रदेश की जनता पूछना चाहती है। मैं एक बड़ा प्रश्न आज खड़ा करना चाहता हूं। राहुल गांधी जी, जवाब दीजिए। आप जिन वादों को झूठ के वादे करके सरकार आपकी गलती से बनी थी, आपने 15 महीने के अंदर झांक करके नहीं देखा कि आपकी सरकार क्या कर रही है। श्रीमान कमर करप्शन नाथ के नेतृत्व में चली सरकार वल्लभ भवन दलाली का अड्डा बना था और उमंग सिंगार आपके कैबिनेट के मंत्री थे। आपके कैबिनेट के मंत्री ने कहा था कि पर्दे के पीछे से मिस्टर बंटाधार सरकार को चलाते हैं और इस सरकार को, इस मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भूमाफिया, सबसे बड़ा रेत माफिया, सबसे बड़ा शराब माफिया दिग्विजय सिंह सरकार को चलाते हैं और ये सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है। ऑन रिकॉर्ड आपके कैबिनेट के मंत्री ने कहा था। ये मध्य प्रदेश की जनता पूछना चाहती है, क्या सरकार इसी के लिए बनी थी? आज के कांग्रेस के आपके नेता प्रतिपक्ष जो उस समय कैबिनेट के मंत्री थे, गोविंद सिंह, उन्होंने कहा था, मीडिया के मित्र इस बात को जानते हैं, उन्होंने कहा था कि सरकार में इतना भ्रष्टाचार में डूब गई है कि रेट टीआई तय करते हैं और ये पैसा ऊपर तक जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का आरोप नहीं है, ये श्रीमान गोविंद सिंह जो आज के नेता प्रतिपक्ष हैं, उस समय के कैबिनेट के मंत्री थे। आपकी सरकार चल रही थी और झूठे वादे करके चले गए थे राहुल गांधी जी। वो पैसा जो भ्रष्टाचार में ऊपर जाता था, जो वल्लभ भवन दलाली का अड्डा बनने की बात मध्य प्रदेश के अंदर लोग कहते थे, 281 करोड़ रुपए आपके मुख्यमंत्री के पीए श्रीमान मिगलानी और श्रीमान कक्कड़ कौन है, ये मध्य प्रदेश की जनता आपसे पूछना चाहती है। ये जो भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश के अंदर ऑन रिकॉर्ड जो हुआ, इसके बारे में मैं पूछना चाहता हूं। झूठ बोल करके आप चले गए थे सरकार बना, सरकार के बारे में, और सरकार आपकी गलती से बनी थी। लेकिन 15 महीने के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई सरकार थी, जो कमीशन नाथ तो करप्शन नाथ कमलनाथ बने, इसके बारे में भी मध्य प्रदेश की जनता आपसे पूछना चाहती है।